बहुत बहुत धन्यवाद। आज तारीख है 16 मार्च 2025। समय हो गया है 01:51 PM। देखिए ऐसा है, मैंने तो बहुत पहले ही समझा दिया था इन सबको, अपनी टीम को भी समझा दिया था कि देखिए आप जो काम कर रहे हो ना, सोच समझ के करना। कुछ काम करने हमें भी आते हैं। मैं ऐसे ही इतनी बड़ी कंपनियां नहीं खोल के बैठ गया, या ऐसे ही मैंने इतने बड़े बड़े वीडियोस नहीं बना दिए। इतनी बड़ी कंपनी खुलने के बाद तो भाई बाप माँ रिश्तेदार सब चेंज हो जाता है, सब। और इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती। और इतनी बड़ी कंपनियां खुलने के बाद ओनर कौन है, कहाँ रह रहा है, कोई फर्क पड़ता नहीं है, कंपनियां चलती रहती है। बहुत पहले ही बिहार गवर्नमेंट को ये बात कह दी गई थी कि सर 10,000 एकड़ जमीन चाहिए हमारे को, हेक्टेयर, 10,000 हेक्टेयर जमीन चाहिए हमारे को। मैसेज जा चुका था। अब उसके बाद वहां पे आपको लगता है कि अगर हम लोगों ने आपको आगाह नहीं किया, अगर किसी को यह हक है कि वो मेरी जमीन बेच दे, तो मुझे पूरा हक है कि मैं जमीन खरीदूं। पूर्णिया के अंदर जो एयरपोर्ट को लेकर झगड़ा शुरू हुआ, एयरपोर्ट का जमीन विवाद है, वो कुछ भी नहीं है। वो कुछ भी नहीं है। बहुत पहले ही जिस दिन मैं पूर्णिया आया था, उसी दिन जो है क्या कहते हैं, सौदा स्टार्ट हो गया था पूर्णिया का। अब उसमें कोई खामखा रिश्तेदारी के नाम पे, यारी दोस्ती के नाम पे, बीजेपी के नाम पे, धर्म के नाम पे बीच में आए तो बेवकूफ़ी है। पूर्णिया एयरपोर्ट लैंड बहुत पहले ही खरीदने का सौदा शुरू कर दिया था मैंने, जब मैंने ये कहा था कि जो भागलपुर एयरपोर्ट है कि जो ज़मीन है वो एयरपोर्ट के लिए प्रॉपर नहीं है। एयरपोर्ट यहाँ से कम 100 किलोमीटर दूर बनाया जाए तो फ़ायदा होगा। तो पूर्णिया वॉज ए सुटेबल, पूर्णिया एकदम सुटेबल जगह थी, सेलेक्ट हुई। सारा काम हुआ। अब उसके बाद ये लोग ये दिमाग लगा रहे हैं कि वहाँ अमेरिका से बैठा हुआ डोनाल्ड ट्रंप इनकी मदद करेगा, या रूस में बैठा हुआ व्लादिमीर पुतिन। और ये तो बेकार की बातें हैं। या पाकिस्तान से बैठ के मरियम नवाज मदद करेगी, बेकार की बात है। बिहार के अंदर जो जमीन का झगड़ा शुरू हुआ मेरा, वो शुरू हुआ था पूर्णिया में एयरपोर्ट को बनाने के लेके, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके झगड़ा ये शुरू हुआ, इसलिए मैं पूर्णिया गया भी था। तो जो मेरे टीम के लोग बैठे थे उन्होंने कहा कि भाई क्या कहता है, अगर हितेश भाई यहाँ आए तो फिर आप दिक्कत में आ जाओगे। एयरपोर्ट तो बन के रहेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है पूर्णिया में। इसमें मेरे किसी रिश्तेदार को लेना देना है नहीं कि 100 दुकानें वो बुक करा लेगा, 500 दुकानें वो बुक करा लेगा, 2 शॉपिंग मॉल वो ले लेगा। ये सब बेकार की बातें हैं। ये सब बेकार की बात है, मेरे को कोई लेना देना है नहीं। मैं बिहार आया भी इसीलिए था। जो बिहार में लगातार 4 साल रहा, वो पूर्णिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेके था, और ये मामला बहुत दूर तक गया। मैंने बहुत पहले भी समझाया था पप्पू यादव को, इशारा किया था। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में बैठे हुए लोगों को भी इशारा किया था मैंने को, देखो तुम सिर्फ जो हो ना सरकारी नौकर हो,
अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनना है पूर्णिया में तो बन के रहेगा। झगड़ा यहां से शुरू हुआ है। अब इसमें बिहार गवर्नमेंट या नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव इन सब की बंदर बांट नहीं चलती। हम ताकतवर लोगों में से हैं। तो अब जो कुछ भी पूर्णिया में हुआ, मैंने एक न्यूज़ क्लिप शेयर करी है जो 14 तारीख को हुआ है, वो फाइनल है। जमीन खरीद ली, पेमेंट कर दी। भाई साहब सोल्डी नॉक है, सोल्डी। सोल्डी समझते हो? अकेला अकेला इकलौता जीएमआर का मालिक हूं मैं। और यहां से झगड़ा शुरू हुआ और उस दिन मैं भागलपुर से, मैं ज़्यादा नहीं, जेब में मेरे 300-400 रुपये रखे थे। 100 रुपये का हिसाब किताब लगाया मैंने खर्चे का। बहुत बकवास कर रहे थे, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। मैंने वहाँ से भागलपुर बस स्टैंड से बस पकड़ी। बिहार पुलिस की कुछ लड़कियों ने बदतमीजी भी करी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे हो जाओ। बाद में माफ़ी मांगने लगी। मैं कहा माफ़ तो नहीं करता जी मैं। फिर ये सीआरपी वाली वर्दी में जो बंदे थे, इन्होंने बदतमीजी शुरू करी। मैं कहा तुम जानते भी हो कौन हूं मैं? ये मत सोचियो कि मैं बिहार में जो है बिघनपुर में नेहरू राय के घर पे रहने वाला व्यक्ति हूं। बेटा पूर्णिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मालिक बात कर रहा है तुमसे। मैं खुद आया था बिहार और इसी डिस्प्यूट का चक्कर में आया था। समझ में आ गई? इसीलिए आया था मैं उस दिन पूर्णिया। मैं कहा चलो आए तो एक आधा रिश्तेदार के बारे में पूछ ले। बेटा तू कोई हो, पूरा पूर्णिया खाली करा लूंगा, पूरा पूर्णिया। और इसलिए मैं आया भी उस दिन। मैं पूर्णिया आया, आके घूमा पूरा। वहां मेरी टीम पहुंची, मैंने अब खाली करा पूर्णिया। सुनाई नहीं देता क्या यार? पैसे दे दिए, जमीन खरीद ली, यहां से झगड़ा शुरू हुआ। जीएमआर इंटरनेशनल ने काम शुरू करना था। ये इतनी बकवास कर रहे थे मेरे से बिहार में। मैंने कुछ नहीं कहा किसी को, और ना ही मैंने इनको प्रोजेक्ट बताया। तो ये सोच रहे कि मेट्रो का प्रोजेक्ट है। अबे पागल वागल हो गया है क्या तू? मेट्रो का प्रोजेक्ट तो बहुत बात की बात है। वो पूर्णिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भागलपुर और आसपास के कई राज्यों में कनेक्ट होना है, उसमें जिलों में कनेक्ट होना है। कौन हो तुम और क्या हो तुम? इसलिए मैं पूर्णिया गया उस दिन। अच्छा जब पूर्णिया गया तो बदतमीजी तो बहुत करी बस में। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं सुनता रहा। इन्होंने बस घुमा दी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। मैं यहां से तेरे को ट्वीट नहीं कर रहा था मोदी, मैं सिर्फ ये बता रहा था। मैंने कहा ये देख कहां पे है लोकेशन, ये पूरा एरिया। वो बस मैंने घुमवाई थी बे, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। और अगर किसी को भी ऐसा लगता हो, मेरी टीम जो जेएसआर सिक्योरिटीज तो अब बनी है, अगर तुम में से किसी को यह लगता हो ना कि तुम बहुत बड़ी तोप हो, तो तुम बेटा कुछ नहीं हो मेरे आगे। जेएसआर सिक्योरिटीज या लीमा एयरफोर्स या लिग्मा एयरफोर्स, तुम कुछ भी नहीं हो मेरे आगे। या एडग्राफ हो या रेजर्स बटालियन हो, तुम कुछ नहीं हो मेरे आगे। तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे बेटा उस समय। जिस दिन मैंने पूर्णिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सौदा किया बनाने के लिए पूर्णिया में, मैं खुद गया हूं भागलपुर से। यह थी असली कहानी। और भागलपुर के अंदर जो मेट्रो बनने का काम था वो इसलिए था क्योंकि पूर्णिया से मेट्रो भागलपुर कनेक्ट होनी थी और पटना कनेक्ट होनी थी। इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो बन के रहेगा। अब इसमें चीन क्या करेगा या बांग्लादेश क्या करेगा, इसमें नेहा शर्मा क्या करेगी फिल्म स्टार? तो तुम्हारी औकात नहीं है हितेश से बात करने की। हितेश ने तो अब अपना असली रूप दिखाया है। मैं उस समय ज़्यादा बोलता नहीं था किसी से, किसी को कुछ नहीं बोलता था। मैं पूर्णिया गया उस दिन। पूर्णिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सौदा था, हुआ और वो बन के रहेगा। मैं आज अपनी बात फिर दोहरा रहा हूं, एक दिन में कोई काम नहीं होता। मैं आज अपनी बात फिर दोहरा रहा हूं, पूर्णिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन के रहेगा और उसमें मेरे को कोई मतलब नहीं है बिहार में मेरा रिश्तेदार रहता हो या नहीं रहता हो, मेरा बिजनेस है। जब दिल्ली में जीएमआर बनाने से नहीं पीछे हटे, पालम एयरपोर्ट वालों ने क्या बिगाड़ लिया हमारा? पालम वालों ने क्या बिगाड़ लिया? टर्मिनल 3 जाके देख ले, टर्मिनल 2 जाके देख ले, हितेश मंडल का है।
और उस दिन भी जो बकवास करी वहां पे, तब भी मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। मैं बकायदा बस में बैठा, टिकट ली, आराम से गया मैं। इन्हें भिकमंगों की औकात है, ये मेरे आगे बात करेंगे। मुझे तुम किडनैप कर लोगे? अच्छा जी, अब मैं बेवकूफ लग रहा हूं। तो अब जो है 14 तारीख को वहां पे टॉर्च लगा दी गई और बिहार में हमने एसओएल शो कर दिया है। एसओएल समझते हो? सॉलिडेटरी सोल्डी नॉक मारी है हमने बिहार में, पूर्णिया में, जी हाँ, एल, कहलगांव में ओ, और भागलपुर में SOL। अगर आप हवाई जहाज से आते हैं तो जमीन पे SOL लिखा दिखाई देता है एक निश्चित दूरी से। सोल्डी नॉक मारी है बिहार में। ये बात मैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को भी समझा दूं और BSF और सारे भारत के अंदर IAS IPS और DGs को। तुम चाहे कोई हो, चाहे तुम IB में हो चाहे रॉ में, मेरे से ज्यादा ना तुम पैसे वाले हो ना मेरे से ज्यादा दिमागदार। टॉर्च लगा दी है मैंने पूर्णिया में। टॉर्च मतलब समझता है? हैं? पूर्णिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे टॉर्च लगाई है मैंने। ये मिसाइल दिख रही है? पूर्णिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मिसाइल को जमीन पे रख के ऐसे उल्टी गाड़ दी और उसमें आग लगा दी ऊपर। टॉर्च शो कर दिया मैंने। और इस तरह से 4 L शेप में लगाई है जमीन पे, O शेप में कहलगांव और S शेप में भागलपुर। टॉर्च लगा दी है मैंने और 14 तारीख को टॉर्च ऑन कर दी। मिसाइल की फ्लेम ऊपर और उसके बाद ब्लास्ट। समझ में आई? कोई हो तू, कोई। एक ऐसी दुनिया भी है जो एयरपोर्ट में बसती है, तुम्हारे जैसे नहीं है हम। तो तुम ये सोच रहे हो कि हितेश मंडल को जो मर्जी बोल दोगे, जैसे मर्जी बोल दोगे, बर्दाश्त कर ले। एक एक रुपए का हिसाब बराबर करूंगा बेटा, एक एक से। बदतमीजी करी थी ना भागलपुर में, ये पता है क्या सोच रहे? वो तो मेरी टीम कह रही थी कि हितेश भाई ऐसा है, वो आप एयरटेल का फोन रिचार्ज करोगे ना तो आपको 200 करोड़ रुपए हम दे दिया करेंगे। मैं कहा अच्छा ठीक है। कौन सुनील मित्तल हैं? सब भागे भागे दौड़ रहे यार। उसको 300 करोड़ कहां से मिला? दिमाग है या नहीं है? पागल हो? दिमाग काम नहीं करता क्या? अब पहचाना कौन हूं मैं? बिहार में था, भागलपुर से मैं पटना में भी मेरे को जाना था, पर पटना में ना दानापुर के वहां बात नहीं बन रही थी। मैंने कहा यार पूर्णिया से काम चल जाएगा। मैं कहा पूर्णिया चालू कर बेटा। जब तक तुम सोचोगे ना तब तक तो पूरी दुनिया चेंज कर दूंगा मैं वहां पे, पूरी दुनिया चेंज कर दूंगा। 10,000 हेक्टेयर जमीन हमने कही थी बिहार गवर्नमेंट को है तुम्हारे पास, तो बात कर हमसे। समझ में आ गई? और ये ना तुम्हारा जो क्या कहते हैं, ये मुर्मा जो है, मुरमुरे नहीं चलता यहाँ पे। समझ में आ गई? पूरी दुनिया में एक ऐसा विश्व भी है जो एयरपोर्ट से एयरपोर्ट में कनेक्ट है। समझ में आ गई? तुम बेटा पैदा भी नहीं हुए थे JSR सिक्योरिटीज वाले, समझा? कावा वाले पैदा भी नहीं हुए थे। मैं तब गया था वहां पे एयरपोर्ट की जमीन सेलेक्ट करने, पूर्णिया गया था मैं, और वो बस में भी झगड़ा हो गया, मैंने कुछ बोला नहीं। तो मैं वहां कह रहा हितेश भाई आप जब भी आते हो ना, आप जो भी खर्च करोगे उसको जो है ना आप मतलब करोड़ में आप ले लिया करो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया करो। अगर 1 रुपया खर्च किया तो आप 100 करोड़ रखो। मैं कहा अच्छा कोई बात नहीं। मैं कहा काम स्टार्ट कर फटाफट, क्योंकि मैंने पूरा देख लिया है आसपास, भागलपुर में एयरपोर्ट कामयाब नहीं है। मैं कहा हम लोग जो है ना पूर्णिया से काम कर लेते हैं। पूर्णिया में अपनी किसी रिश्तेदारी के चक्कर में सेलेक्ट नहीं कर रहा कि ज़्यादा ही थूतन लंबी हो रही है किसी की।
हमने लगा दी टॉर्च S-400, बुला लियो जिसको बुलाना हो। समझ में आ गई? ये वो दुनिया है, हम उस दुनिया के लोग हैं जो एयरपोर्ट से एयरपोर्ट में जीते हैं, समझा? और हितेश कब का चला गया? हितेश तो उसी दिन चला गया था जिस दिन शालीवान अग्रवाल ने ना किंगफिशर की टिकट पकड़ाई थी। हितेश तो उसी दिन चला गया था, पकड़ी टिकट और टर्मिनल 3 से जहाज पकड़ा, गो एंड गॉन। उसी दिन अलविदा कह दिया था, जाओ वे तुम ऐसी में, अब हमारी दुनिया अलग है। समझ में आ गई? इसलिए दिमाग मत लगाओ। तो पूर्णिया इंटरनेशनल, मैंने कुछ नहीं किया भाई, ऐसे वहां पे ले आकर के मिसाइल रख दी। उसी दिन का तो झगड़ा है ये। मिसाइल रखने के बाद जमीन में गड्ढा करवाया, मिसाइल उल्टी गाड़ दी, टॉर्च ऑन कर दी। समझते हो टॉर्च का मतलब? पूर्णिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन के रहेगा। समझ में आ गई? किसी का बाप की औकात नहीं है जो हितेश को रोक ले। ये पता है क्या पागल हुए जा रहे सबके सब, का एजेंसी, चा एजेंसी, पा एजेंसी। पे मैं उल्लू के पट्टो, मैं आज का आया हुआ हूँ बिहार। मेरे पास तो काम ही था, जब मैं मुंबई से वापस आया, मेरे पिताजी का रिटायरमेंट था। वापस आने के बाद मैंने कहा यार काम स्टार्ट कर फटाफट। यहाँ गया, मैंने कहा फिर वहाँ पे पूर्णिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात थी। भागलपुर से मैं पूर्णिया गया, जमीन वमीन सेलेक्ट हुई, मैंने कहा बस घुमा के दूसरे रास्ते से ले गए, वो पूरा रास्ता कवर किया हमने। मैं कहा चल ठीक है काम शुरू करते हैं। भाई इन्हें क्या दिक्कत हो रही है? इसीलिए मोदी दे रहा है DMRC भागलपुर में, थप्पड़ दूंगा कैच के। अब वो पूर्णिया से कहलगांव और कहलगांव से भागलपुर मेट्रो लाइन कनेक्ट हो रही है, हाई स्पीड टनल है। कौन हो तुम? हैं? कल के पैदा हुए आकर के कह रहे का एजेंसी हम रख लेंगे, चा एजेंसी हम रख लेंगे। जैसा सिक्योरिटीज है। हितेश फाइनेंस है। एक बार पूर्णिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट पता तो कर किसका है। अरे यार वो बड़ा प्यार से समझा रहे थे हम इन लोगों को, पर जमीन के नीचे काम स्टार्ट हो गया था। वो फाइनल रेकी जो हुई थी ना, वो भागलपुर की हुई थी, वो मेट्रो लाइन बनाने के लिए। ये खामखा मेरे सर हो रहे, मैंने अपना काम पूरा कर दिया, मैं अपना यहाँ आ गया, चलो बात खत्म है। मैं तो उसी दिन कब की अलविदा कह गया था शालीवान अग्रवाल की कंपनी को। जिस दिन टर्मिनल 3 पहुंचा, मैं पहुंच गया घर, भाड़ में जाना अब तू। ये गए और वो गए। और पूर्णिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने काम तो शुरू कर दिया। समझ ही नहीं आ रहा इनके, समझ ही नहीं आ रहा है यार। जब दानापुर की बात हुई ना, पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, तो वो एयर स्ट्रिप है छोटी, अब वहाँ जगह बन नहीं रही और पब्लिक है बहुत ज़्यादा। मैं कहा एक काम कर, पटना और भागलपुर के बीच में कोई जगह देख, पूरा शहर नया बसाते हैं। तो पूर्णिया सेलेक्ट हुआ। मैं सुपौल गया था, मैं कहा सुपौल में बात नहीं बनेगी। मैं सुपौल नहीं, जगह तो मैंने देख ली थी पूर्णिया के पास से। मैं कहा जगह तो बढ़िया यार, निकल जाएगी जगह एयरपोर्ट लायक। तो मैंने फोटोग्राफ्स वगैरह कब के भेज दिया था मैंने। मैं कहा सही है, कह रहा सही है। मैं कहा चल फिर काम शुरू करते हैं। कौन हो भाई? इसलिए अपना दिमाग मत लगाओ, साफ सीधी बात है, जो कह दिया उसे समझ लो। मामला यहाँ से शुरू हुआ था, बिहार पुलिस को भी समझा रहा हूँ, ये तुम्हारे जितने भी है ना, इतना पैसा लेके नहीं पैदा हुई है तुम्हारी गवर्नमेंट कि देश से टक्कर ले ले। समझ में आ गई? करोड़ 2 करोड़ 1000 2000 मिलियन $US के लिए तो वर्ल्ड बैंक के आगे ना भीख मांगते हो कटोरा लेके। ये कह रहा है हितेश तुम्हारी मोदी गवर्नमेंट को, कटोरा लेके भीख मांगते हो वर्ल्ड बैंक के आगे, तो पैसा भी नहीं मिलता तुम्हें। समझ में आ गई? आए हो हितेश की बराबरी करने। हाँ यार, और DMRC का काम वहाँ पे पूरा कराया मैंने भागलपुर के अंदर। ये ज़्यादा चौड़े हो रहे हैं। मैं कहा तू जा यार यहाँ से, तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। यहाँ आकर के अब तक के सारे काम की वीडियो पूरी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन के रहेगा और बन रहा है, काम शुरू करा दिया हमने। भागे यहाँ से, भगा सबको, जो ना खाली करे ना करते काम सीधा। हाँ यार,
यार मैंने मोटरसाइकिल से नापा है एरिया, मोटरसाइकिल से सुपौल तक मैं मोटरसाइकिल से नाप के आया हूं, मोटरसाइकिल से। सोचो। जल्दी से जिया हर एक संडे का